आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वैज्ञानिक की जिनका सफर आप यकीन नहीं करेंगे एक बचपन के छोटे से शौक से शुरू हुआ। जी हाँ, ये कहानी है रिचर्ड एब्राइट की और उनकी जिज्ञासा उन्हें जीव विज्ञान के एक बहुत बड़े, बहुत ही उलझे हुए रहस्य को सुलझाने तक ले गई। सोचिए, विज्ञान की दुनिया में किसी कॉलेज स्टूडेंट का काम एक टॉप जर्नल में छप जाए, ये कितना बड़ा अचीवमेंट है। इसे कुछ ऐसा ही समझा गया जैसा कि कहा गया है कि 15 साल की उम्र में बड़ी लीग में एंट्री मिल जाए और पहली ही बॉल पर होम रन। ये बात अपने आप में बताती है कि एब्राइट की शुरुआती कामयाबियां कितनी असाधारण थीं। तो चलिए, एब्राइट के इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हम शुरू करेंगे एकदम शुरुआत से, देखेंगे कि कैसे एक वैज्ञानिक की सोच पनपी। फिर बात होगी उस एक किताब की जिसने मानो सब कुछ बदल दिया। हम उनकी एक जरूरी नाकामी और उससे मिले सबक को भी समझेंगे। फिर मोनार्क तितली के सुनहरे राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने जिंदगी के सबसे बड़े कोड को क्रैक किया। और आखिर में हम देखेंगे कि एक महान साइंटिस्ट बनने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है। कहानी की शुरुआत होती है पेंसिल्वेनिया के रीडिंग शहर से। यहाँ एक बच्चा था, रिचर्ड एब्राइट। थोड़ा अकेला रहता था, खेलने के लिए दोस्त भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ, एक चीज थी जो उसे हमेशा बिजी रखती थी। वो था चीजें इकट्ठा करने का जुनून, एक जबरदस्त जुनून। और ये जुनून कोई ऐसा वैसा नहीं था। किंडरगार्टन से ही, सोचिए, किंडरगार्टन से ही एब्राइट ने तितलियां, पत्थर, फॉसिल्स, सिक्के सब कुछ जमा करना शुरू कर दिया था, और वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ। इसमें उनकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था। वो हमेशा अपने बेटे के इस जिज्ञासु दिमाग को बढ़ावा देती थीं। उनके इस जुनून का लेवल क्या था, इसका अंदाज़ा बस इस बात से लगाइए कि जब वो दूसरी क्लास में थे, तब तक उन्होंने अपने शहर के आसपास मिलने वाली सभी 25 तरह की तितलियां पकड़कर जमा कर ली थीं। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में ही उस इलाके में तितलियां इकट्ठा करने का काम लगभग खत्म ही कर दिया था उन्होंने। तो तितलियां इकट्ठा करने का चैप्टर तो एक तरह से खत्म हो गया, लेकिन कहानी तो यहीं से शुरू होनी थी। अब उनका ये शौक एक ऐसी साइंटिफिक खोज में बदलने वाला था जो जिंदगी भर चलने वाली थी, और इसकी वजह बनी एक किताब, एक ऐसी किताब जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी माँ ने उन्हें एक किताब लाकर दी जिसका नाम था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस किताब में बताया गया था कि मोनार्क तितलियां कैसे हजारों मील का सफर तय करती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि किताब में पढ़ने वालों को एक असली साइंटिफिक रिसर्च में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था। बस यहीं से एब्राइट के लिए साइंस की एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। अब एब्राइट सिर्फ तितलियां जमा नहीं कर रहे थे, वो एक रिसर्चर बन चुके थे। उन्होंने डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कवॉट के लिए मोनार्क तितलियों के पंखों पर छोटे छोटे टैग्स लगाना शुरू किया। इसके लिए वो अपने बेसमेंट में सैकड़ों तितलियां पालते थे ताकि उन्हें टैग करके छोड़ सकें। ये उनके शौक से असली रिसर्च की तरफ पहला कदम था, भले ही उस वक्त उन्हें कोई खास फीडबैक नहीं मिलता था। रिसर्च का जोश तो बढ़ रहा था, पर एक कामयाब साइंटिस्ट बनने का रास्ता इतना सीधा भी नहीं होता। अब बात करते हैं उनकी पहली बड़ी हार की। 7वीं क्लास के साइंस फेयर में उन्हें एक ऐसी नाकामी मिली जिसने उन्हें सिखाया कि असल में साइंस होती क्या है। वहां एब्राइट को समझ आया कि साइंस फेयर जीतना सिर्फ चीजों को करीने से दिखाने का नाम नहीं है। उनका प्रोजेक्ट क्या था? बस मेंढक के टिश्यू की स्लाइड्स, एक डिस्प्ले। जबकि जो लोग जीते थे उन्होंने असली एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने एक सवाल पूछा था और उसका जवाब ढूंढने के लिए एक प्रॉपर टेस्ट किया था। बस इस एक हार ने उनके अंदर के कॉम्पिटिटर को जगा दिया। एब्राइट को पता चल गया कि असली साइंस सिर्फ शोपीस बनाने का नाम नहीं है, बल्कि सवालों के जवाब ढूंढने का नाम है। उन्होंने ठान लिया, अगले साल के मेले के लिए मुझे एक असली एक्सपेरिमेंट करना ही होगा। और उसे एक नाकामी से मिले सबक ने सब कुछ बदल दिया। एब्राइट ने सही सवाल पूछना सीख लिया। इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो न सिर्फ इनाम जीते, बल्कि हर प्रोजेक्ट उन्हें मोनार्क तितलियों के एक सुनहरे राज के और भी करीब ले जा रहा था। जैसे 8वीं क्लास में उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि क्या बीटल यानी भृंगों से फैली किसी वायरल बीमारी से मोनार्क तितलियां मरती हैं। रिजल्ट भले ही पक्का नहीं मिला, पर एक्सपेरिमेंट असली था और वो जीते। अगले साल उन्होंने ये टेस्ट किया कि क्या वायसरॉय तितलियां पक्षियों से बचने के लिए मोनार्क की नकल करती हैं। इस प्रोजेक्ट ने तो उन्हें जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट प्राइज दिलाया। फिर हाई स्कूल में उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो सुनने में तो बड़ा सिंपल था, पर बहुत गहरा था। एक मोनार्क प्यूपा पर वो जो 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बे होते हैं, उनका काम क्या है? और इसका जो जवाब मिला
वो हैरान करने वाला था। एब्राइट ने खोज निकाला कि ये धब्बे सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा हार्मोन बनाते हैं जो तितली को पूरी तरह से बड़ा होने के लिए बहुत जरूरी है। और इसी खोज ने उन्हें इंटरनेशनल साइंस फेयर में टॉप प्राइज जितवाए। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तितली के हार्मोन पर किया गया उनका ये हाई स्कूल का रिसर्च कैसे हार्वर्ड में एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी सिद्धांत की बुनियाद बना। उनकी तरक्की की रफ्तार कमाल की थी। हाई स्कूल में इंटरनेशनल अवार्ड जीता, फिर हार्मोन का असर साबित करने के लिए लैब में सेल कल्चर किए, और फिर हार्वर्ड में जब वो उसी हार्मोन की केमिकल बनावट की एक्सरे तस्वीरें देख रहे थे, तभी उनके दिमाग में अपने नए सिद्धांत का आइडिया आया। उनका ये नया सिद्धांत जुड़ा था जिंदगी के सबसे बेसिक कोड से, यानी डीएनए से। डीएनए यानी वो चीज़ जो हमारे हर सेल के सेंटर में होती है और ये तय करती है कि हम कैसे होंगे। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट है। और यही थी एब्राइट की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी खोज। उन्होंने अपने रूममेट जेम्स आर वोंग के साथ मिलकर ये पता लगाया कि आखिर एक सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ता कैसे है। वो कैसे जानता है कि उसे क्या बनना है और क्या काम करना है। और मजे की बात देखिए, कीड़ों के हार्मोन पर जो उन्होंने काम किया था, उसी ने उन्हें बायोलॉजी की इस सबसे बड़ी पहेली का जवाब दे दिया। तो ये तो थी उनकी साइंटिफिक डिस्कवरी की कहानी। लेकिन एक महान साइंटिस्ट सिर्फ अपने तेज दिमाग से नहीं बनता। आखिर में चलिए उन चीजों पर भी एक नजर डालते हैं जिन्होंने रिचर्ड एब्राइट को एक बेहतरीन इंसान भी बनाया। साइंस में इतना डूबे रहने के बावजूद एब्राइट एक चैंपियन डिबेटर थे, एक कमाल के पब्लिक स्पीकर थे, कैनोइंग करते थे, और तो और एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी थे। इसमें उनके टीचर मिस्टर वेहरर का भी बड़ा रोल था, जो हमेशा उन्हें नई नई चीजें करने के लिए हिम्मत देते थे और उनकी एनर्जी को सही रास्ता दिखाते थे। तो सवाल ये है कि एक सच्चा साइंटिस्ट किन चीज़ों से बनता है? इस कहानी के हिसाब से 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक फर्स्ट रेट दिमाग, कभी न ख़त्म होने वाली जिज्ञासा, और जीतने की वो इच्छा जो सिर्फ इनाम के लिए न हो बल्कि सबसे अच्छा बनने के लिए हो। और एब्राइट में ये तीनों बातें थीं। और ये बात पूरी कहानी को जोड़ देती है। उस एक दिन से जब उन्होंने द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स किताब पढ़ी थी, उस दिन से लेकर आखिर तक रिचर्ड एब्राइट की साइंस को लेकर जो जिज्ञासा थी वो कभी खत्म नहीं हुई। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की कोई छोटी सी जिज्ञासा कल की कौन सी बड़ी खोज की वजह बन सकती है।